नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो ग्रुप डी के पीईटी जनवरी 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं, तो उनके अलग अलग आरआरसी वाइज हैं वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि कब आपका पीईटी होगा, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। और काफ़ी आरआरसी के हैं वो एडमिट कार्ड भी आए हैं, लेटेस्ट क्या अपडेट है, साथ ही साथ आपको क्या क्या ध्यान रखना है जिनका रिजल्ट बन चुका है, यानी जो पीईटी देने जा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए ये सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना अनिवार्य है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले तो जो पीईटी का शेड्यूल आया है, अभी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। और इन्होंने बताया है कि जो ग्रुप डी की भर्ती है आरआरसी 01 2019 वाली, और जो कैंडिडेट पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट आ गई थी 26 दिसंबर को। और यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है। पीईटी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है वो 10 जनवरी से करा रही है, 10 से 12 जनवरी। कहाँ पर होगा? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम मानसेश्वर भुवनेश्वर में होगा। और जो शेड्यूल ऑफ पीईटी डेट वाइज एंड टाइम वाइज हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन द वेबसाइट है। डेट वाइज और टाइम वाइज पहले ही पब्लिश कर दिया है। यहाँ पर फिलहाल इन्होंने बताया है आपको क्या ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ रूल 5 आधार ऑथेंटिफिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सभी को पता होगा आधार है, आधार से वेरीफाई होगा और वहाँ से डायरेक्टली आपका डाटा है वो मिल जाएगा। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आर अलाउड टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को है परमिशन मिली है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकता है प्रत्येक कैंडिडेट को आइडेंटिटी करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट बिफोर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ पीईटी। तो पीईटी जब होगा उससे पहले आपका पीईटी से पहले आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट को ओरिजिनल आधार या फिर प्रिंट आउट आधार ई आधार का वो लेकर आना अनिवार्य है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू द पीईटी वेन्यू फॉर अटेंडिंग द पीईटी। तो पीईटी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इन्होंने बताया। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाना सभी को पता होगा जिनका पीईटी वगैरह हुआ है। टाइम मैनेजमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, जो कैंडिडेट है अगर जो भी नेक्स्ट उच्च बी ग्रेड की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, फ्लैश सेल का फ़ायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप सीएचएसएल वगैरह एसएससी है। अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है तो एसएससी टेक्स्ट बुक पास हो गया, अदर पास है। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, एक ही पास में सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। 640+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और सभी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज हैं उन सभी में मिल जाएंगे। और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम में जो फॉर्म आते हैं उसी प्रकार एग्जाम सा डैशबोर्ड इंटरफेस रहता है। तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बेहतर डिस्काउंट के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है, साथ ही साथ अदर भी वैलिड आईडी प्रूफ लाइक वोटर आईडी है, या फिर वोटर आईडी नहीं भी है तो यहाँ पर आधार कार्ड है, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार वो चल जाएगा। फोटो स्टेट नहीं होना चाहिए, प्रिंट आउट है वो चलेगा। स्कैन कॉपी ऑफ आधार है वो नहीं अलाउ है। और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इनमें से कोई भी होगा वो आईडी प्रूफ चल जाएगा आधार के साथ, या फिर आधार है तो भी चल जाएगा। पीईटी कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग द पीईटी, तो पीईटी का कॉल लेटर है, ये लिंक आपको दी गई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ड्यूली फाइल्ड एंड नीचे एक परफॉर्मा दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है, उसको फिल करना है। डिक्लेरेशन के लिए आपकी फिटनेस सही है तभी आप पीईटी दे पाएंगे उस हेतु। और फोटोग्राफ की बात करें तो 2 कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, 35 mm मल्टीप्लाई जो जनरल फोटो रहते हैं, सेम एज विच वाज अपलोड इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेंडिंग द पीईटी। यहाँ पर इन्होंने बताया जो एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो थे वो चल जाएंगे तो वो आप ले सकते हो, जिनके पास नहीं है तो लेटेस्ट ले लेना, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं रहता है। बाकी एप्लीकेशन वाले हैं तो वो बेस्ट है। तो इस लिंक से आप अपना कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इसी प्रकार जो वेस्टर्न रेलवे हैं उसका भी यहाँ पर जारी किया गया है ये नोटिस, वेस्टर्न रेलवे। तो इन्होंने भी सेम बताया है कि आपका जो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का जो पीईटी होने वाला है वो 10 जनवरी से 21 जनवरी को होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक और ब्लॉक डेट भी रखी है। देखिए ब्लॉक डेट तो ये हैं आपकी जो लास्ट डेट रहती है इनकी 21 जनवरी। जो कैंडिडेट एब्सेंट रह जाते हैं, पीईटी ऑफ कैंडिडेट वो रिमोन एब्सेंट ऑन द शेड्यूल डे, जो उनका कॉल लेटर में डे है उसके बावजूद वो एब्सेंट रह जाते हैं शेड्यूल डे में, तो उनका लास्ट डेट को पीईटी हो जाएगा। इसलिए ये एक तरीके से रिजर्व डेट हो सकती है, 21 जनवरी को उनका पीईटी हो जाएगा 11 बजे आपको जाना होगा। तो ये एडमिट कार्ड में भी शो हो जाएगा। और डाउनलोड आप कब से कर सकते हो, तो ये लिंक एक्टिव हुई है फिलहाल 3 जनवरी को 4 PM पर। और पीईटी ऑफ कैंडिडेट वो रिमेन एब्सेंट वाला हो गया। और बाकी जो वो सेम आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। बाकी जिनका पीईटी में जो एडमिट कार्ड आ गया है उनके लिए भी स्पेशल उन्होंने एडमिट कार्ड में भी
अनुदेश दिए हैं वो क्या अनुदेश है, निर्देश है। उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुदेश को ध्यान से पढ़ें, उनका सावधानीपूर्वक अनुसरण करें और अन्यथा इनकी अनुपालना करेंगे तो आपकी उम्मीदवारी कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। उम्मीदवार को अनुदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से ई बुलावा पत्र को डाउनलोड करें। ई कॉल लेटर सभी को ले जाना ही है वैसे। उसका स्पष्ट प्रिंट आउट को निकालें। पीईटी का बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, यानी प्रिंट आउट आपको निकालना ही है। कॉल लेटर और ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवार के महत्वपूर्ण विवरण में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में उम्मीदवार को तुरंत संबंधित आरआरसी को वैध पहचान प्रमाण सीबीटी कॉल लेटर के साथ कॉल लेटर की वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन बाद तक रिपोर्ट करना होगा। मतलब आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था ग्रुप डी का और जो अभी पीईटी का कॉल लेटर आया है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? आपका नाम ऑनलाइन आवेदन में सही था, यहाँ पे गड़बड़ है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आवेदन की थी यहाँ पर कुछ गड़बड़ आपको दिखती है, उस केस में ये वाला आपको जब एडमिट कार्ड आ जाता है आपका पीईटी का, उसके बाद यदि गड़बड़ होती है तो ही आप आरआरसी में जा सकते हो। 5 दिन बाद तक आपको रिपोर्ट करना होगा। क्या गड़बड़ी है वो बताएंगे आरआरसी में जाकर। उसके लिए आपको अपना वैध पहचान आइडेंटिटी प्रूफ ले के जाना ही है। सीबीटी जो आपने दिया उसका कॉल लेटर और जो अभी वेबसाइट पर आया वो भी लेके जाना होगा। यदि कोई गड़बड़ी होती है आपके आवेदन पत्र और पीईटी के एडमिट कार्ड में, उस केस में ये बात हो रही है। उम्मीदवार को अपना वैध फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। मतदाता कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड का प्रिंट आउट चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी इनमें से आप एक पहचान पत्र लेके जाएंगे। सभी के पास आधार तो है ही है। और यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी हैं तो वो पासपोर्ट आकार के 6, ये तो सरकारी कर्मचारियों का नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र है, वो भी चलेगा। ये बात हो रही थी। बाकी आपको क्या लेके जाना है? पासपोर्ट आकार के 6 पीईटी में शामिल होने आते समय कलर फोटो। तो पासपोर्ट आकार के यहाँ पर 6 कलर फोटो आपको चाहिए। पीईटी स्थल पर उम्मीदवारों का प्रवेश इस कॉल लेटर और वैध आईडी प्रमाण के उत्पादन के अधीन होगा। पीईटी स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उम्मीदवार को केवल बताए गए स्थान और आवंटित तिथि और समय पर पीईटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है। पीईटी स्थल, तिथि और समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे समय पर वेन्यू पर रिपोर्टिंग करें। तो पीईटी में आप चाहते हो कि आपका जो समय है, शेड्यूल है, वो चेंज किया जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, आपको समय पर उपस्थित होना पड़ेगा। पीईटी स्थल के स्थान की अच्छी तरह से पहले ही जांच कर लेवे। बैग, पेन, पेंसिल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे सेलफोन, कैमरा, टाइम रिकॉर्ड आदि को पीईटी स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो कोई भी आप गैजेट वगैरह, फ़ोन है, कैमरा है, टाइम रिकॉर्डर है, वो नहीं ले जा सकते हो। इसके लिए उम्मीदवार को तलाशी ली जाएगी और प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने वाले को सरासरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके चिप ऑलरेडी रहेगी पैर में, तो टाइम है वो वहाँ पर काउंट हो जाएगा। उम्मीदवार को नीचे दिए गए पीईटी मानदंड के लिए उपयुक्त रूप से तैयार होना चाहिए। हालांकि जूते अनिवार्य हैं। कैनवास खेल के जूते जो उन्हें दौड़ के लिए सबसे अच्छे आरामदायक लगे वो जूते तो लेके जाना ही है। बाकी आपको सभी को पता होगा पीईटी के लिए बार बार क्या ही बताएं। 35 किलोग्राम भार है। मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर है। आप कहेंगे तो एक वीडियो है वो डाल दूंगा यदि आपने नहीं देखा है। मैंने पिछली बार जोधपुर का वीडियो बनाया था, जो जयपुर सभी राजस्थान वालों का, नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जयपुर जोधपुर में ही हो रहा है, जयपुर आरआरसी का। तो वीडियो आप देख सकते हो चैनल पर, या फिर दोबारा उसको मैं डाल दूंगा। एक ही बार में 1000 मीटर की दूरी को, अब 1000 मीटर में अलग अलग राउंड हो सकता है कहीं 250, जैसे कि जोधपुर वाले में 250 मीटर का एक राउंड था, 4 राउंड थे उसमें, और 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना था। फीमेल के केस में अलग है, 20 किलोग्राम है और वही 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 1000 मीटर वाली 5 मिनट 40 सेकंड में। आगे यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 चरण होते हैं जैसा कि ऊपर दिया गया है। सबसे पहले उम्मीदवार का वजन उठाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको दौड़ से पहले आपका वजन वाला हो जाएगा 35 किलोग्राम का, और सफल जो हो जाएंगे बैग वाले में, जो सैंड बैग है, सफल होने पर रिकवरी गैप के बाद रनिंग टेस्ट के लिए अनुमति दी जाएगी। अब उसमें रिकवरी की ज़्यादा जरूरत रहती ही नहीं, बैग में इतना दौड़ना तो है नहीं। तो पहले टेस्ट में होने और बाकी रिकवरी के लिए आपको, क्योंकि बैच चलते रहते हैं तो एक बैच जाएगा, उसमें आपको भली भांति 10 से 15 मिनट आराम से मिल जाएंगे। 15-20 मिनट है, आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हो। और यदि आप पहले टेस्ट में फेल हो जाते हो, मतलब जो सैंड बैग है वो नहीं ले जा पा रहे हो, तो आपका सेकंड होगा ही नहीं, क्योंकि पहले में ही फेल हो गए। फिर सेकंड वेट कैरिंग टेस्ट में एक सैंड बैग है बिना किसी हैंडल को उठाना शामिल होगा। तो रखा रहेगा, टेबल पर ज़्यादातर रखे रहते हैं या फिर सैंड बैग पे सैंड बैग रखे रहते हैं, कोई भी एक उठाकर आपको ईजिली चल लेना। जिस तरह से उम्मीदवार को ले जाना चाहते हैं, अब सैंड बैग को अब जाते समय गिराना मत, जल्दबाजी मत करना, आराम से आप 100 मीटर हैं कवर कर जाएंगे 2 मिनट में चलते चलते ही। पीईटी की वीडियोग्राफी की जाएगी और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। और यहाँ पर RFID की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, चिप वाली है। उम्मीदवार को पीईटी के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में दूसरे मौके के अनुरोध पर विचार
नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पीईटी कार्यक्रम से ठीक पहले भोजन के सेवन से बचें। तो भोजन है, हल्का भोजन करना है। पीईटी स्थान में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवार को उसे उसके स्थान पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर पंजीकृत होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है पीटी से पहले क्या होगा। सबसे पहले तो वहाँ पर आपके टेंट लगे रहेंगे, काफ़ी स्टूडेंट लाइन लगा लेंगे, वो बता देंगे रोल नंबर वाइज वहाँ पे चपे रहेंगे कि ये रोल नंबर से ये रोल नंबर है, इस लाइन में आ जाएंगे, ये से इस लाइन में। तो सभी वहाँ पर, और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट मैच करते हुए आगे आपको भेज देंगे। और आगे भेजेंगे, जैसे ही वो लाइन है आगे भेजेंगे तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वगैरह हो जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद आपको जैसे ही बायोमेट्रिक होता है तो वहाँ स्टूडेंट एक एक करके सीधे ही सेंड बैक लेके आगे जाएंगे और फिर उनका रनिंग हो जाएगा। ये प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले तो उनका पंजीकरण हो जाएगा काउंटर पर। घोषणा पत्र भरना चाहिए, और जैसे पीईटी वो फिट है तो घोषणा पत्र। पीईटी स्थल पर अधिकारी की उपस्थिति में विधिवत हस्ताक्षरित और अंगूठे की छाप लगाकर कॉल लेटर का हिस्सा वापस करना चाहिए, तो वो कॉल लेटर वगैरह ले लेंगे। उम्मीदवार को बीआईबी और चिप्स जारी किए जाएंगे, तो वो ऑलरेडी आपको बीआईबी और चिप्स एक तो आपके वो दे देंगे, कितने नंबर जो रहता है ना जर्सी नंबर, इस प्रकार आपको एक नंबर दे देंगे, वो आप पहन लेंगे। और बाकी चिप्स हैं वो रहेगी जो आपके पैर में रहेगी, और जो पीईटी अधिकारी को उनके चलने के बाद बिना छेड़छाड़ किए वापस कर दी जाएगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार को उपरोक्त उल्लिखित वस्तु को जमा करने के बाद निकास द्वार से बाहर कर दिया जाएगा। जैसे ही पीईटी हो जाता है अब आप एग्जिट कर देंगे। अब उनका रिजल्ट है वो वेबसाइट पर पब्लिश होगा, या फिर बाहर भी, पिछली बार तो बाहर भी बोर्ड लगा हुआ था और रिजल्ट है वो उसी दिन आ रहे थे जो पीईटी क्वालिफाई कर रहे थे। और बाकी आप वेट नहीं कर पाते हो, भीड़ भी ज़्यादा होती है उस वक्त बाहर, तो वेबसाइट पर भी अपलोड होता है उनका रिजल्ट। जो पीईटी क्वालिफाई कर गए होते हैं उसी दिन या फिर सेकेंड डे हो जाता है। पीईटी स्थल के अंदर पंजीकरण काउंटर के बाहर कोई मूत्रालय नहीं होगा। एक बार उम्मीदवार पीईटी स्थल में प्रवेश करने के बाद उन्हें कार्यक्रम पूरा होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए पंजीकरण हॉल में जाने से पहले है तो अब आपको भली भांति फ्रेश होकर ही जाना है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि पीईटी में आने से पहले अपने हित में पर्याप्त अभ्यास सुनिश्चित करें हैं, तो प्रैक्टिस करके ही जाना है। अदरवाइज पिछली बार मैंने देखा था ऐसे भी स्टूडेंट हैं काफ़ी ज़्यादा फेल हो गए हैं और लुढ़कते लुढ़कते हुए भी जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। प्रैक्टिस नहीं होती है, फिटनेस आपकी सही नहीं है। तो ये वैसे इतनी हार्ड नहीं आर्मी वगैरह में होती है, उससे काफ़ी इजी है, आपके 10-12 दिन की प्रैक्टिस से ही काम बन जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में सुनिश्चित करें कि पीईटी के लिए आने से पहले किसी, अब जो कैंडिडेट है पीईटी की तैयारी करे, कमेंट सेक्शन बताना आपका क्या टाइमिंग आ रहा है फिलहाल। किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपने स्वास्थ्य, वो तो सभी को पीईटी वाले हैं, अच्छा ही होगा हेल्थ। उम्मीदवारों की शारीरिक स्थिति एवं अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होने वाली किसी भी घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। हेल्थ अच्छी नहीं है तो पहले ही है, रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा, सही फिटनेस है तभी जाइएगा। यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार को उस स्थान पर एक दिन से अधिक रहने के लिए तैयार होकर आना होगा जहां पीईटी आयोजित की जा रही है। पीईटी के लिए आते समय, अब एक कैंडिडेट ने मेरे को मेल किया था कि बिहार से कोई कैंडिडेट था कि जोधपुर आ रहे हैं रहने के लिए, कितने दिन रुकना पड़ेगा, इस प्रकार कोई व्यवस्था वगैरह है। तो आपको रुकना ही नहीं है, पीईटी है उसी दिन सेम डे हो जाएगा और विद इन आपके 2 से 3 घंटों में ही वो प्रोसेस हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो आपका अलग अलग स्लॉट रहता है ना कि आपको 10 बजे आना है, 11 बजे आना है, उस टाइप से आपका पीईटी हो जाता है। ज़्यादा रुकने की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और जो काफ़ी कैंडिडेट है बाहर से आ रहे हैं अदर स्टेट से, तो एक दिन पहले आ जाते हैं, वो सही रहेगा। जितना हो सके एक दिन पहले जाएंगे तो ईजिली आप वहाँ पर पीईटी से पहले अच्छी तरीके से सो वगैरह जाएंगे। यदि आवश्यक तो उम्मीदवार को इस स्थान पर एक दिन से अधिक रहने के लिए तो हो गया, व्यवस्था भी आपको अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कोविड का ध्यान में रखते हुए। पीईटी क्वालिफाइंग प्रकृति की है, भर्ती के अगले चरण के लिए पीईटी है। आपको पता है मैंने एक कट ऑफ का वीडियो भी डाला था, पीईटी के बाद कितने कट ऑफ बढ़ेगी। जिन भी कैंडिडेट के 1 से 2 नंबर ज़्यादा आ रहा है वो पीईटी के लिए जाएगा। शुरुआत में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, बाकी काफ़ी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी वगैरह का सिलेक्शन हुए हैं, तो शुरुआत में 3 से 4 नंबर बढ़ जाएगी, बाद में धीरे धीरे करते और लिस्ट आएगी। तो 1 से 2 नंबर है, जितने भी पास है वो देखकर तो आइएगा पीईटी किया जाता है। और भर्ती के अगले चरण में इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग है, उसके बाद आपकी डीबी वगैरह हो जाएगा, 1 गुना अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। पीईटी के परिणाम के संबंध में आरआरसी का निर्णय अंतिम होगा, इसे विवादित नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवार को पीईटी स्तर पर रेलवे अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। उम्मीदवार की ओर से किए गए कदाचार को गंभीरता से देखा जाएगा। यदि कोई कदाचार या अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। प्रशासनिक आवश्यकता के मामले में सभी कुछ उम्मीदवार के लिए पीईटी के स्थान, तारीख, समय बदला जा सकता है। आरआरसी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त पीईटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अब कोई प्रशासनिक दिक्कत हो जाती है वहाँ पर तो वो आरआरसी चेंज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। आरआरसी बिना कोई कारण बताए किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया को भंग
संपूर्ण को रद्द करने का भी अधिकार रखता है। देखिए कैसे डाल रहे हैं पॉइंट ये। आरआरसी इस कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों को किसी भी गलत व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस कॉल लेटर में रेलवे भर्ती के निर्देशों की विपरीत कोई असावधानियां हुई त्रुटि लागू नहीं होगी। उम्मीदवारी अंतिम और CNRRC 01/2019 में अधिसूचित सभी मानदंडों को पूरा करने का अधीन है। अब जो सेल्फ डिक्लेरेशन की बात हो रही थी वो ये वाला है। आई हियर बाई डिक्लेयर फॉलोइंग, ये आपको लेके जाना है। नोटिस रिलेटेड टू एग्जाम ऑन द ओवरलीफ, अब टिक करना है और जहाँ पर गलत लगे वो गलत करेंगे। द फॉलोइंग सिम्टम्स इन लास्ट वीक है कि आपको फीवर है तो कोविड से संबंधित यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है। सॉर थ्रोट है, कफ है, या फिर बॉडी में कोई पेन वगैरह है, जकड़न। आई हैव बीन टेस्टेड कोविड-19, तो जो कोविड-19 है सभी नेगेटिव ही होंगे कैंडिडेट। आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन है। ये सभी लाइन आपको कोविड से संबंधित, आप कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट रोल नंबर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो ये कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये पूरे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा आपका पीईटी है, कितने दिन से प्रैक्टिस चल रही है, क्या टाइमिंग आ रहा है। आई थिंक सभी कैंडिडेट के हैं समय पर पीईटी कंप्लीट हो रहा है। जो प्रैक्टिस करके जाएंगे सभी का हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2018 की भर्ती का मेरे को अनुभव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।